हाँ जी, बताएं। आज हमारे बहादुरगढ़ के सैनीपुरा में सबसे पुराने शिव मंदिर में हमने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है और भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र लंबी हो। जो घटना पंजाब के अंदर हुई, जो उनकी जान को जोखिम में डाला गया जान पूछकर, हम सब साथियों ने ये भगवान से प्रार्थना की है कि बड़े लंबे समय के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो सिर्फ देश की सोचता है। और जो विपक्ष के लोग आज इस बात पर भी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये हमारी देश की सुरक्षा का भी मामला है। क्योंकि प्रधानमंत्री एक हमारे देश की धरोहर है और इस तरह से प्रधानमंत्री अगर रोड पे 20 मिनट खड़े रहे और उनकी जान को भी खतरा था, क्योंकि वो जो एरिया था वो पाकिस्तान से महज 30 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा, तो मैं बताना चाहता हूँ उनको कि इसी सिक्योरिटी रीजन के कारण, सुरक्षा में चूक के कारण जो विपक्ष आज इस बात पर राजनीति कर रहा है, वो अपने नेताओं को खो चुके हैं। इससे पहले 1-2 हादसे ऐसे हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री हमने खोए हैं, वो सिर्फ सुरक्षा की चूक के कारण खोए। तो भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं सभी साथी कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का होता है, वो किसी पार्टी का या किसी विशेष वर्ग का नहीं होता, वो हमारे देश का करते हैं प्रतिनिधित्व। आज पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। लेकिन जो ये घटना हुई, इसके कारण एक सवाल निशान उठा कि भाई जब प्रधानमंत्री ही को सुरक्षा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। और हम सब भी प्रयास करें, इसकी निंदा करें। और हम गृह मंत्रालय से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को सिक्योरिटी और दी जाए। और जो पंजाब सरकार अब अपना पल्ला झाड़ रही है इस घटनाक्रम से, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पब्लिक में मोदी जी की और लोकप्रियता बढ़ेगी। क्योंकि आज विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है कोई। इस तरह की घटिया हरकत करके वो अगर चाहते हैं कि हम दोबारा से कोई लूट खसोट की राजनीति शुरू कर देंगे, तो वो शुरू नहीं होने वाली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी जी अगर किसी में हिम्मत है, उनका रास्ता रोक के दिखाएं। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है उन्होंने ये चीज़ स्थापित करके दिखाई है। तो हमारी पुनः सभी साथियों की अपील है कि प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी उम्र लंबी हो और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये किसान आंदोलन की आड़ में लोग अपनी राजनीति पका रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र था। और जब कानून वापस ले लिए गए, उसके बाद भी अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर सुख शांति बनी रहे, हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, हमारा देश दुनिया में नक्शे में सबसे आगे जाए विकास के मामले में। उनको हजम नहीं हो रहा है कि किस तरह से मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये है कि भाई किसी ना किसी तरह छवि खराब की जाए या इस तरह की घटिया हरकत करके सस्ती लोकप्रियता ली जाए। लेकिन इन बातों से ग्राफ बढ़ेगा मोदी जी का, घटेगा नहीं। और मेरी सभी प्रदेश सरकारों से भी अपील है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो भी अधिकारी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम सब की यही अपील है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और पूरा देश। और ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2024 2029 अभी तो बहुत लंबा शासन मोदी जी ने करना है। जिनको परेशानी हो परेशानी रहेंगे, जनता उनका साथ बिल्कुल नहीं देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम भोले बाबा के आंगन में बैठे हैं। बोलो सारे हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद।